नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान के रण में पल पल परिस्थितियां बदल रही है। जिस दिन से राज्यपाल कलराज मिश्र ने 14 अगस्त से विधानसभा का सत्र आहूत करने की मंजूरी दी है, उसी दिन से अशोक गहलोत की घबराहट बढ़ गई है। उनके माथे पे चिंता की लकीरें देखी जा सकती है। आप याद कीजिए, सबसे पहले उन्होंने बयान दिया कि जैसे ही सत्र की तिथि तय हुई, वैसे ही पहले जो 10, 15, 25 CR यानी करोड़ रेट था वो अनलिमिटेड हो गया है। फिर उन्होंने अपने विधायकों से अपील की कि वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पे जीते हैं, विधानसभा सत्र में आए, सब हमारे हैं। इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है कि अमित शाह जी आप क्या कर रहे हैं, दिन रात सोते जागते जो है अब सरकार को गिराने में लगते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, मणिपुर का उन्होंने हवाला दिया है। फिर वो कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोकतंत्र बचाने की जिम्मेदारी कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया सबका है। यदि लोकतंत्र नहीं बचेगा, लोग तो आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती है, तो फिर सोचिए कि परिस्थितियाँ क्या होगी, कैसा माहौल बनेगा, फिर क्या व्यवस्था रह जाएगी। तो अशोक गहलोत बात तो सही कह रहे हैं। साथ में उन्होंने एक ये भी सवाल उठाया था कि आपने टीडीपी के 4 राज्यसभा सदस्यों को रातों रात मर्ज करा लिया तो वो सही था, और हमने 6 बीएसपी विधायकों को मर्ज करा लिया तो गलत हो गया। उसको कोर्ट में चैलेंज किया। कीजिए, कोर्ट में जाने का अधिकार सबको है। बात तो वो अपनी जगह पे सही कर रहे हैं, लेकिन इधर आप देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से उनकी घबराहट बढ़ी है। और अब जो ताज़ी खबर आ रही है, उस ताज़ी खबर ये है कि उनके 6 मंत्री और 5 विधायक जैसलमेर नहीं पहुंचे हैं। फेयरमाउंट होटल से जो जयपुर से जैसलमेर विधायक शिफ्ट किए गए थे, उसी दौर में उनकी घबराहट दिखने लगी थी। तो जो उन्होंने इसका ये आधार लिया था कि परिवार के माध्यम से और जो मिलने जुलने वाले हैं उनके माध्यम से फीलर भेजा जा रहा है, उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो जो मंत्री नहीं पहुंचे उनमें कुछ उनके बहुत खास हैं, जैसे परिवहन मंत्री हैं प्रताप सिंह खचारियावास जो है, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा है, खेल मंत्री चांदना है, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया हैं, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग है और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना हैं। विधायकों में जगदीश जांगीड़, अमित चाचाड़, परशुराम मोरदिया और उसके बाद बाबूलाल बैरवा हैं, बलवान पुनिया है। ये 6 मंत्री और 5 विधायक जो है नहीं पहुँचे हैं। स्वाभाविक रूप से उनको चिंता हो रही है। अब किन कारणों से नहीं पहुँचे हैं, इसमें बात ये भी आई थी कि कुछ लोग बाद में पहुँच रहे हैं, कुछ को दिक्कत है, घर परिवार की दिक्कत है, त्यौहार भी है, तो आप इसकी सफाई तो हो सकती है। लेकिन एक बात क्लियर है, सचिन पायलट खेमा चुप है। इधर से दावा किया गया था कि सचिन पायलट के 3 विधायक हमारे खेमे में जल्दी ही आने वाले हैं। उधर से दावा ये किया गया था कि 13 विधायक जो है अशोक गहलोत खेमे के जो है हमारे पास जल्दी ही आने वाले हैं। बस यहीं पे पूरा खेल है। 6 बीएसपी विधायक जो कांग्रेस में गए थे उनको कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कोर्ट ने पिटीशन एक्सेप्ट कर लिया। अब उसमें डेट लगी हुई है, वो एक सिरदर्द अलग है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि कोर्ट ने उसे नामंजूर कर दिया तो फिर क्या होगा। और इधर से विधायकों और मंत्रियों के यदि टूटने की बात आ रही है, देखिए सामान्य तौर पे क्या होता है, कुछ विधायक और मंत्री ऐसे होते हैं जो देखते हैं कि सत्ता किसके पास जा रही है। क्या अशोक गहलोत सत्ता बचा ले जा रहे हैं तो उनके साथ हैं, और यदि सत्ता नहीं बचा पा रहे हैं तो फिर वो दूसरे खेमे के पास चले जाते हैं। एक सवाल तो उठता है ना कि सचिन पायलट चुप क्यों हैं, क्या पीछे की रणनीति चल रही है। दरअसल अब ये लड़ाई जो है ना, सचिन पायलट वर्सेज अशोक गहलोत नहीं रह गई है। सचिन पायलट एक अब कह सकते हैं कि मोहरा बन गए हैं। अब ये लड़ाई जो है सीधे सीधे जो है बीजेपी और कांग्रेस में है। बीजेपी अब की बार आक्रामक नहीं है, संख्या बल को लेकर के दावा नहीं कर रही है, लेकिन पर्दे के पीछे से खेल कर रही है। और संख्या बल जो, चूंकि लंबा समय मिल गया है 14 दिन का, इसलिए इस दौरान बहुत बड़े डेवलपमेंट होंगे और अशोक गहलोत के लिए सरकार बचानी मुश्किल हो जाएगी। इसी वजह से अशोक गहलोत परेशान है। ये है पूरा राजस्थान के रण की हकीकत। और अब रोज नया नया बयान दे रहे हैं अशोक गहलोत, परेशान हो रहे हैं। बस एक ही सूरत में उनकी सरकार बच सकती है कि किसी तरीके से सचिन पायलट खेमे को वो साध ले, चाहे हाईकमान का हस्तक्षेप से साधे, चाहे अपने खुद साधे, जैसे साध ले तभी सरकार बच सकती है। अदरवाइज 14 दिनों में न जाने कितने खेल होंगे। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना